हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबको आज कैलकुलेशन की ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे भी कैलकुलेशन में कमज़ोर हैं, अगर उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है तो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ होगी। वैसे तो हमारे आजकल यूट्यूब वीडियोस पे आपको काफ़ी वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगी, पर मैं भी उन्हीं उसी में से एक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको भी एक यूज़फुल कंटेंट दे सकूँ। आपको मतलब काफ़ी वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक वीडियो ही आपके लिए काफ़ी हो। मैं इसकी 3-4 सीरीज़ बनाऊँगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी कैलकुलेशन में। सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर बेसिक हम स्क्वायर करेंगे। आप कहेंगे यार स्क्वायर तो हम सबको पता ही है, हमें क्या स्पेशल बताने वाले हैं। तो स्क्वायर में मैं आपको कुछ स्पेशल नहीं बताने वाला। बस स्क्वायर के में आप ये जान लीजिए कि आपको जो बेसिक स्क्वायर है 1 से 30 तक आने चाहिए। उसके बाद आपको मैं काफ़ी स्क्वायर सिखा दूंगा, इवन आप मुंह जुबानी बोलने लगेंगे स्क्वायर। हाँ, आज के पेपर में आजकल कैलकुलेशन काफ़ी टफ आ रही है, वहाँ पे आपको ये यूज़ होंगी। पहले के जो एग्ज़ाम होते थे जैसे बैंक, उसमें तो काफ़ी कैलकुलेशंस होती थी और शॉर्ट ट्रिक्स भी होती थी, तो वो सभी शॉर्ट ट्रिक्स में लग जाते थे, कोई कंसेप्ट नहीं बताता था। पर आज उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है, पर इतनी भी कम नहीं कि हम उसको नेगलेक्ट कर दें। अगर आपको किसी को पीछे करना है, अगर आपको कंपटीशन के ज़माने में दूसरों से आगे रहना है, तो आपको ये चीज़ें भी आती होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। तो 1 से 30 तक का आपको अगर स्क्वायर आता है तो हम आपको 100 तक का स्क्वायर बड़े इजी वे से सिखा सकते हैं। जैसे बच्चों को काफ़ी जो स्टार्टिंग में लर्नर होते हैं उनको काफ़ी जैसे कि याद करने में, क्रैमिंग करने में प्रॉब्लम आएगी कि 50 का या 50 के आसपास का स्क्वायर, 100 के आसपास का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर, ये वो। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी इजी वे में, अगर आपको नहीं भी याद होगा, अगर आप इस ट्रिक के बेस पे करेंगे तो आप काफ़ी कम टाइम में कैलकुलेशन से जल्दी इधर आप कर लेंगे स्क्वायर सॉल्व। तो सबसे पहले मैं आपको 50 के आसपास के स्क्वायर की एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। 50 के आसपास, इसके आसपास के ट्रिक यहाँ पे एक 25 नंबर एक बेस होता है, इसको आप एक बेस मानिए 25, एक बेस नंबर है। बेस नंबर क्या है ये मैं भी आपको सब बताता हूँ। लाइक हमें 48 का स्क्वायर जानना है, 48 का। तो हम ये देखेंगे ये 50 से कितना कम है। 50 से ये 2 कम है। जितना कम है हम उसको 25 में से माइनस करेंगे। 25 में से माइनस किया तो 23, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। पर हम हर एक चीज़ को यहाँ पे 2 डिजिट बनाएंगे, तो हम अकेला 4 नहीं 04 करेंगे। तो आप 48 का स्क्वायर जब भी याद करना हो तो ये 2304 ये आंसर है। उसी तरह अगर आपको 44 का करना हो तो ये 50 से कितना कम है 6, 25 में से 6 गए 19, हम सीधा लिखेंगे। और 6 का स्क्वायर 36, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। फिर उसी तरह 41 का स्क्वायर, 41 कितना कम है 50 से 9, तो हम 25 में से 9 गए 16, और 9 का स्क्वायर 81। तो हमने ये चीज़ बड़े आसानी से सीख ली कि जो भी चीज़ 40 से लेके 50 तक का अभी मैं स्क्वायर के आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इवन आप पीछे भी जा सकते हैं, 38 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, पर आपको 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, उसके लिए ये ज़रूरी है। लाइक 38 का अगर अपने को स्क्वायर चाहिए तो आपकी इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन माइनस में तेज होनी चाहिए, माइनस प्लस में। 38 50 से कितना कम है 12, तो हम 50 में 25 में से 12 गए 13, तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे पहले तो। फिर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 144, पर हमें कहा कि हमें 2 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट तो हम लास्ट के 44 तो यहाँ पे लगा देंगे, बट जो आगे का 1 बच गया उसको हम नेक्स्ट में जोड़ देंगे, तो 1444 ये इसका आंसर होगा। ठीक है गाइज, तो अब हम सीखते हैं 50 से आगे का स्क्वायर। जैसे 50 से लेके 60, 67, 65, मतलब 70 तक के स्क्वायर अगर आपको करने हो तो वो भी आप इसी ट्रिक से बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे। जैसे 52 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 52 25 से कितना ज़्यादा है 2, तो मैं अब इस बार घटाऊंगा नहीं जोड़ूंगा। तो 25 में पहले मैं 2 जोड़ूंगा तो वो आएगा 27, और 2 का स्क्वायर फिर मैं करूंगा तो 4, पर हमने 2 डिजिट में इसको लिखना है तो 04, तो 2704 इसका आंसर आ गया। उसी तरह गाइज मैं 54 का आपको करके दिखाऊं,
तो ये कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 4। तो 50 से अगर जो 4 ज़्यादा है तो हम इसको किस में जोड़ेंगे, 25 में। 25 में अगर 4 जोड़ा तो कितने आए, 29, और 4 का स्क्वायर 16। फिर मैं आपको 60 वाली लाइन में लेकर जाता हूँ, 63 लाइक। तो 63 50 से कितना जाता है, 13। तो हम 25 में पहले क्या जोड़ेंगे, 13। कितना है, 38। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो हमने 3 डिजिट में से 2 डिजिट लेनी है लास्ट की, तो 69 यहाँ पे रख देंगे, और जो 1 होगा वो हम 38 में जोड़ देंगे। तो 1 अगर हम 38 में जोड़ेंगे, 3969। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। जब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये लिखने की भी लोड़ नहीं पड़ेगी, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम 69 का स्क्वायर करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कितने वास्ट तक इसमें जा सकते हैं। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही आसपास करेंगे, 69 तक का स्क्वायर हम कर सकते हैं। जैसे 25 में हम क्या जोड़ें, 19, क्योंकि 50 से कितना ज़्यादा है, 19। 25 में अगर हम 19 जोड़ेंगे, जोड़िए 44, तो ये 44 आ गया। और 19 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, तो 361, 61 तो हम लिख देंगे, 3 इसमें जोड़ देंगे, 44 में 3 जोड़े तो 47, तो 4761 इसका आंसर है। अब मैं आपको इसी वीडियो में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है स्क्वायर में गाइज, कुछ भी नहीं है, बस आप सीखते रहिए। मैं एक ही वीडियो में सारा वो कंप्लीट करा दूंगा आपको, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ही कैलकुलेशन, जितनी मैं आपको बता रहा हूँ इतनी कैलकुलेशन बहुत है। अगर मैं जितना आपको सिखा दूंगा आप उतनी ही कर लीजिए। आज के कंपटीशन में कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ना कि कैलकुलेशन पे। हाँ, बैंक के एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो एसएससी के मुकाबले ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर होता है, बट वहाँ पे कंसेप्ट कम है, और एसएससी में कंसेप्ट ज़्यादा है और कैलकुलेशंस कम हैं। तो आप देखना, अगर एसएससी का, अगर आजकल का ट्रेंड वो मुश्किल की तरफ लेकर जा रहे हैं, मुश्किल क्या, कंसेप्ट मुश्किल नहीं हो रहे। कंसेप्ट तो हमेशा हर साल 3-4 नए इंट्रोड्यूस होंगे ही होंगे, बट आप देखेंगे कि पेपर कैलकुलेटिव हो रहा है। जैसे जैसे कैलकुलेटिव होगा पेपर टफ होगा। तो उसी चीज़ के लिए मैं आपको ये प्रिपेयर करा रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा 100 के आसपास का स्क्वायर, 100 के आसपास का स्क्वायर। आज हम 100 के आसपास तक का करेंगे। कल की वीडियो में मैं आपको 1000 तक का स्क्वायर करने का एक मेथड बताऊंगा। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, ना हम करेंगे, बट वो चीज़ हमें आती होनी चाहिए, तो वो हमारी एक नॉलेज को इन्हांस करती है। जितना मैं आपको करा रहा हूँ इतना सफिशेंट है गाइज, आप प्लीज़ भरोसा रखिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा पेपर में। अगर क्वाइट इससे भी टफ आएगा तो वो भी मैं आपको करा दूंगा इसमें, ये मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं। तो लाइक हम 94 का स्क्वायर करते हैं, तो इसमें हमें बेस कितना रखना है, इसमें हमें बेस भी 100 ही रखना है, 100 के आसपास। 50 में बेस क्या था, 25 का, पर 100 के पास भी बेस 100 का ही रहेगा। लाइक 94 100 से कितना कम है, 6। तो 100 में से 6, 94 में से हम 6 को माइनस करेंगे, उसी रकम में से हम 6 को माइनस कर देंगे, तो 94 में 6 है 88, और 6 का स्क्वायर 36। ये इसका ट्रिक है। फिर मैं आपको बताऊंगा 91 का स्क्वायर। 100 से कितना कम है, ये 9। तो जितना 100 से कम है हम इसी रकम में से 9 को कम कर देंगे। 91 में से 9 गए 82, और 9 का स्क्वायर 81। आप ये कैलकुलेशन चेक कीजिए प्लीज़। ये कोई भी कैलकुलेशन आपको अगर गलत लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना। फिर 96 का स्क्वायर मैं करूँगा। 96 का स्क्वायर क्या होगा, ये कितना कम है, 4। तो 96 में से 4 गए 92, और 4 का स्क्वायर 16, 9216। अब मैं 80 वाली लाइन में आ जाता हूँ। लाइक 87 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 87 100 से कितना कम है, 13। 87 में 13 गए 74, और 13 का स्क्वायर 169। तो 169 का लास्ट 2 डिजिट हम लिखेंगे, और जो 1 है 74 में जोड़ देंगे तो 75 बन जाएगा, 7569। अब हम 83 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना कम है 100 से, 17। 83 में से हम 17 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने, अगर आपको जल्दी से माइनस करना है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 83 में से पहले 20 को माइनस कर ले, 63। हमने वहाँ पे क्या किया, 20 में हमने 3 ज़्यादा डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया था, तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे, तो 63 में 3 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। और 17 का स्क्वायर 289।
89 यहाँ लिखेंगे और 2 आगे 66 में जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा, 6889। ठीक है गाइज, अब हम 100 के ऊपर वालों की बात करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा आपको सर। ये देखिए गाइज, जैसे 103 का स्क्वायर, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3, तो हम इसी रकम में 3 जोड़ देंगे तो 106, और 3 का स्क्वायर 9, पर हमने 2 डिजिट में लिखना है तो 09, 10609। उसी तरह हम 107 का करेंगे, कितना ज़्यादा है 100 से, 7, 107 में 7 जोड़ा तो 114, 7 का स्क्वायर 49। 113 का करें तो 113 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, ये 100 से कितना जाता है 13, तो 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126, और 13 का स्क्वायर 169, तो 69 हम यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पे जोड़ देंगे, 12769 ये आंसर। अब 124 का स्क्वायर कितना है, तो 124 कितना ज़्यादा है 100 से, 24, तो उसमें जोड़ देंगे तो 148, और 24 का स्क्वायर आपको पता है 576, तो 76 यहाँ पे लिख के 5 इसमें जोड़ देंगे, 148 में 5 जोड़ेंगे तो 15376 ये आंसर है। तो देखिए गाइज, कितना आसानी से हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप धीरे धीरे, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप धीरे धीरे ग्राफ्स बनाएंगे इस पर, तो आप इसमें अचीव कर लेंगे सक्सेस। आपकी स्पीड बढ़िया हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, पर धीरे धीरे होगा। आपको ये बार बार लिखना है, याद रखिए, किसी भी चीज़ को अगर हमें परफेक्ट बनाना है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब हमें उस चीज़ को रिपीट करना ही पड़ेगा। हमने भी ये चीज़ें रिपीट कर कर के सीखी है। मुझे याद है, जब भी मैं बैंक की तैयारी करने के लिए गया था अपने गंगानगर, तो वहाँ पे हमारे सर थे सक्सेना जी, तो उनकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी फास्ट थी कि हम पहले सोचते थे कि कैलकुलेशन कर कैसे रहे हैं। फिर उन्होंने हमें बताया कि कैलकुलेशन ऐसे नहीं आई, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, प्रैक्टिस की है। वो तो हमें कहते 25-25 पेज लिखो, वो चेक भी करते थे, पर हम उतना, अगर वो 25 कहते थे, अगर हम उसका 10% भी कर देते थे, वह हम 3 पेज भी लिख देते थे। 10% ना, अगर हम 3 पेज भी लिख देते थे तो हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती थी कि हाँ हम ठीक हैं। और उनको तो पढ़ाते 20 साल हो गए, जो भी बड़े बड़े टीचर्स हैं उनको काफ़ी टाइम हो गया, तो उनकी प्रैक्टिस बन जाती है, वो ये चीज़ माइंड में कर लेते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू सर।